नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। चंद्रपुर के सिंदेवाही तालुका गटबोरी में वाल्मीकि हॉल के निर्माण के लिए माननीय विजय वडेट्टीवार के विशेष प्रयासों के लिए लोक निर्माण विभाग नागभीड़ 25-15 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सिंदेवाही तालुका में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और 15 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई। शिवानी विजय वडेट्टीवार द्वारा 15 फरवरी को भूमि पूजन किया गया। सभागृह का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसका उपयोग नागरिक कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। शिवानी ताई वडेट्टीवार ने स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है इस अंदाज में गुरुदेव प्रतिष्ठान मंदिर वासेरा सिंदेवाही में नेत्र परीक्षण और शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के आयोजक फाइनेंस क्लब चंद्रपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वसेरा, सेवा मंडल वसेरा, तालुका कांग्रेस कमेटी सिंदेवाही और रमाकांत श्रीधर राव लोघे मित्र परिवार उपस्थित थे। चंद्रपुर जिले के पोम्बुरना तालुका में गिरगांव ग्राम पंचायत में अजब गजब घटना घटी। यहां के चुनाव अधिकारी एएम खोबरागड़े ने 5 फरवरी को हुए सरपंच के चुनाव में जिसके पास बहुमत था उसको सरपंच नहीं बनाया और जिसने उपसरपंच का फॉर्म भी नहीं भरा था उसको जबरदस्ती उपसरपंच बना दिया। ऐसा आरोप यहां पर चुनकर आए हुए गांव विकास आघाड़ी के 5 ग्राम सेवक ने किया है। प्रमिला मड़ावी, सुधीर नागापुरे, श्वेता गोहने, उषा नागापुरे और पपीता मस्की इनके गांव विकास पैनल को प्रमिला मडावी को मतदान करके सरपंच बनाना था, मगर इनका आरोप है कि चुनाव अधिकारी खोबरागड़े ने राजकीय षड्यंत्र में शामिल होकर इन्हें गलत मार्गदर्शन किया और विरोध पैनल के उम्मीदवार प्रतिभा जमुनाके को गलत तरीके से सरपंच घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इनका ऐसा भी आरोप है कि इन्हीं के पैनल की श्वेता गोहनी की सहमति के बगैर और सूचक की झूठी हस्ताक्षर करके उसे उप सरपंच घोषित कर दिया। इसलिए इस मामले की चौकसी करके सूचक प्रमोद कुलमेथे की सदस्यता रद्द करके जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग इस गांव विकास पैनल के जीत कर आए सदस्यों ने और इनके साथ में काफी ग्राम वासियों ने बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर मुनगंटीवार से की है। सुधीर मुनगंटीवार ने इन्हें तुरंत और उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए खुद के सचिव को तत्काल रूप में कलेक्टर और चुनाव कमिश्नर को पत्र लिखने और विधानसभा में तारांकित प्रश्न उपस्थित करने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे ये मामला अब राजनीतिक रंग लेने के आसार बनने लगे हैं। क्योंकि वर्तमान घोषित सरपंच को महाविकास आघाड़ी का बताया जा रहा है, वहीं इस मामले पर मूल के मंडल अधिकारी अनूप खोबरागड़े ने सारे आरोपों को गलत बताते हुए सारी जानकारी सबूतों के साथ तहसीलदार को सौंपने की बात कही है। प्रेमिला ताई, नुकतेच इकडे सरपंचाचे निवडणूक झाले. तुमचा आरोप आहे की इकडे खूप मोठा घोळ झालेला आहे, त्याबद्दल सांगा. आम्ही नवयुग आघाडीनं निवडणूक लढलो. त्यामध्ये आम्ही 5 निवडून आलो आणि तसेच आम्ही 15 दिवस बाहेर राहिलो. आणि ज्या दिवशी आमचे निवडणूक म्हणजे फॉर्म भरायचे होते, आम्हाला सरपंच हा माझ्याकडे होता, उपसरपंच सुधीर नागापुरे याच्याकडे होता. तिथं गेल्यावर खोबरागड्याने आमची सर्व घोळ करून टाकला. आम्हाला कन्फ्यूज करून हे निवडणूक लढलं. अच्छा, तर तुम्हाला अधिकारीने कन्फ्यूज केलेलं आहे आणि त्यांनी चुकीच्या मार्गाने दुसऱ्या आघाडीच्या असा तुमचा आरोप आहे. करू देत ना. हो, आरोप आहे आमचा. त्यांना म्हणजे कारवाई करण्यात येईल. भाऊ, तुमचं नाव सुधीर रामचंद्र नागपुरे. आणि तुम्ही कुठल्या पदासाठी उभे होते? आम्ही उपसरपंच पदासाठी फॉर्म टाकलेला होता. तुमचं काय बोलणं आहे? माझं बोलणं असं आहे का ज्यांनी कोणी समोरच्या व्यक्तींनी रेवता गोहनीचा फॉर्म टाकला आहे आणि डुप्लिकेट सिग्नेचर केली आहे अशांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि याच्यामध्ये विशेष करून खोबरागडे सरांची चूक आहे असं मला म्हणायचं आहे. कट ताई, आपलं नाव सांगा आणि तुम्हाला काय याच्याबद्दल बोलायचं ते सांगा. माझं नाव आहे रेवता रमेश गोवणे. मी उपसरपंचाचा फॉर्म न भरता माझे उपसरपंचाचा फॉर्म कोणी भरलं हे माहीत नाही, पण ज्यांनी कोणी भरलं असेल त्याला कठोर शिक्षा करावी आणि असंच जर करत राहिले तर प्रत्येक याच्यामध्ये घोळ होऊ शकते. आणि माझी नकली सिग्नेचरही मारून त्यांनी फॉर्म भरले आहेत. ते तसं करायला नको पाहिजेत होतं. ओके. अमित, आता तुम्ही लोकांनी मिळून या 5 लोकांचा तुम्ही मार्गदर्शन करत होते आणि सुधीर भाऊला आता काहीतरी तुम्ही निवेदन दिलेलं आहे. काय निवेदन दिलं आणि सुधीर भाऊनी काय तुम्हाला आश्वासन दिलं आहे? आम्ही गाव विकास आघाडीच्या वतीने आम्ही जी निवडणूक लढली आणि ती आम्ही जिंकली. कारण जेव्हा आमचे बहुमत आम्ही सिद्ध केलं तेव्हा आम्ही जिंकली. सरपंच उपसरपंचसाठी आम्ही त्या अधिकाऱ्यांनी जे घोळ केलं त्या प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे. उपसरपंचाचा फॉर्म जो कोणी आणला तिथे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आणि जो उपसरपंचाचा सूचक म्हणून आहे आमचा विरोधी पक्षाचा उमेदवार,
त्याचं पद ग्रामपंचायत सभासद रद्द झाला पाहिजे. अधिकाऱ्याचं नाव आणि पद? अधिकाऱ्याचा खोब्रागडे सर, मंडल अधिकारी, आणि जो सूचक म्हणून आहे तो प्रमोद कुडमेते, हा आमचा विरोधी सदस्य आहे. मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लगभग 500 ठेका कर्मियों का वेतन पिछले 7 महीनों से रुका हुआ है। इससे पहले भी श्रमिक का वेतन 6 महीने तक बाकी था। प्रदीप खड़से की मृत्यु अप्रैल 2020 में घर पर हुई और संगीता पाटिल की मृत्यु काम करते हुए अगस्त 2020 में अस्पताल में हुई। विकास कामगार सेना के अध्यक्ष और नगर सेवक पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया है कि वित्तीय और मानसिक तनाव के कारण इन दोनों श्रमिकों की मृत्यु हुई। इस समय 7 महीने के वेतन के बाकी होने के कारण सभी श्रमिकों के परिवारों को भुखमरी के समय का सामना करना पड़ रहा है। अतिदेय वेतन और न्यूनतम वेतन की मांग के लिए 8 फरवरी से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने डेरा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के दौरान अब तक 4 मजदूरों की हालत बिगड़ चुकी है। जुलाई 2019 में न्यूनतम वेतन से कम दर पर ठेका श्रमिकों को प्रदान करने के काम के लिए निविदा को मंजूरी देने में मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ। पप्पू देशमुख ने जिला भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति में शिकायत दर्ज कराने के बाद समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार ने साक्ष्य की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा के निर्देशक डॉक्टर तात्या साहेब लहाड़े को एक पत्र सौंपा, क्योंकि उन्हें शिकायत में तथ्य पाए गए थे। डॉक्टर लहाड़े ने समिति को दिए गए पत्र के साथ ही बाद में भेजे गए 2 रिमाइंडरों को कूड़े की टोकरी दिखाई। इसके बाद श्रमिकों ने आंदोलन का आह्वान किया। सरकार ने भ्रष्ट तरीके से 5 मार्च 2020 को स्वीकृत अनुबंध को रद्द कर दिया। दोषी ठेकेदारों को काली सूची में डालने की आवश्यकता के बावजूद चिकित्सा शिक्षा निर्देशक डॉक्टर लहाड़े ने ठेकेदारों को अभ्यारण्य दिया। अनुबंध के उल्लंघन के लिए 7 महीने पहले रद्द किए गए उन्हीं ठेकेदारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास वैद्यकीय शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर लहाड़े ने किया है। चंद्रपुर वैद्यकीय महाविद्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र सुरपाम और संजीव राठौड़ ने स्वयं श्रम विभाग में 9 फरवरी 2021 को हुई बैठक में सहायक श्रम आयुक्त नितिन पाटणकर को ये जानकारी दी। जन विकास कामगार सेना ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर लहाड़े और अधीक्षक कार्यालय पसंदीदा ठेकेदारों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों पर काम कर रहे हैं। निर्देशक और अधीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारण 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। साथ ही 500 श्रमिकों के परिवार भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकांश श्रमिक 2 साल पहले सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी से वंचित हैं। इस भ्रष्टाचार में निर्देशक डॉक्टर लहाड़े के लिप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे कि उन्हें मिले पद्मश्री पुरस्कार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, क्योंकि लहाड़े खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 2 साल पहले ठेका कामगारों के सप्लाई के काम में जो धांधली हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ में हमने जन विकास कामगार संघ की ओर से जिलाधिकारी तथा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल खेमनार इनके तरफ में एक लिखित कंप्लेंट की थी। इसके बाद में इस हमारे कंप्लेंट में प्राथमिक तौर पर तथ्य पाए जाने की वजह से डॉक्टर कुणाल खेमनार साहब समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, इन्होंने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डायरेक्टरेट के महाराष्ट्र के डायरेक्टर डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े, इनको 18 माह में 3 बार प्रस्ताव भेज करके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, कार्रवाई करने की सूचना दी और समिति को उसका रिपोर्ट सबमिट करने की भी सूचना दी। लेकिन डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े इन्होंने इस संवैधानिक समिति के पत्र की ओर, प्रस्ताव की ओर नज़रअंदाज करते हुए इस भ्रष्टाचार को खुला समर्थन दिया, इस भ्रष्टाचार का खुला बचाव किया। इस भ्रष्टाचार की वजह से 500 ठेका कर्मियों का, कोविड योद्धाओं का पिछले 7 महीने से वेतन बकाया है, उनको वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनके परिवार के ऊपर में भुखमरी की नौबत आई है। इस भ्रष्टाचार की वजह से वेतन बकाया होने के कारण पिछले 6 महीने में 2 कोविड योद्धा, 2 ठेका कर्मियों संगीता पाटिल एवं प्रदीप खड़से, इनकी दुर्भाग्यवश आर्थिक तनाव में ब्रेन हैमरेज होने की वजह से मृत्यु हो गई है। पिछले 2 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने इन ठेका कामगारों को जो न्यूनतम वेतन लागू किया था, इस भ्रष्टाचार की वजह से अभी तक ये न्यूनतम वेतन प्रत्यक्ष रूप से कामगारों को लागू नहीं किया गया है। डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े ने इस भ्रष्टाचार का खुला बचाव किया है। इसलिए हमने मांग की है कि डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े, इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, हमने देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, इनको एक पत्र लिख करके मांग की है कि ये जो पुरस्कार डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े इनको मिला है, डॉक्टर लहाड़े इनके भ्रष्टाचार में शामिल होने की वजह से, उसका बचाव करने की वजह से इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा कम होने की संभावना है। अतः राष्ट्रपति जी से हमने अनुरोध किया है
कि डॉक्टर चाचा साहब लहाने इनका पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं अजय सरकार नगर सेवक। पार्थसारथी समाचार जो राजेश नायडू जी के ओर से चालू किया गया है समाचार, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 14 फरवरी जब सारी दुनिया प्रेम का त्योहार वैलेंटाइन डे मना रही थी, उस वक्त एक नौजवान युवक ने अपनी पत्नी की बेरुखी से तंग आकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। सचिन अशोक गिरड़कर नामक 35 साल के युवक ने कल रात 11 बजे दुनिया को अलविदा कहते हुए आत्महत्या कर ली। सचिन की अपनी पत्नी प्रीति से, जो कि तालुका सलावट जिला वर्धा की रहने वाली है, उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिस वजह से पत्नी प्रीति बार बार उसे छोड़कर अपने मायके अपने पिता के पास चली जाती थी। सचिन और प्रीति की शादी को करीब 14 साल हो गए थे और उन्हें 12 साल और 5 साल के 2 बच्चे भी हैं। अभी प्रीति करीब 1 महीने से सचिन को छोड़कर अपने पिता के घर वर्धा में थी। उसकी ये बार बार छोड़कर जाने की आदत की वजह से और घरेलू झगड़ों की वजह से सचिन ने तंग आकर प्रीति को जिम्मेदार बताते हुए सुसाइड नोट लिखकर रात 11 बजे पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सचिन महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था। दोस्तों के साथ उसका स्वभाव मिलनसार था। कल रात फांसी से 1 घंटे पहले सचिन ने दोस्तों के साथ भोजन करके ये कहा था, कल तुम लोगों को बड़ा काम करना है, जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि सचिन ने काफी पहले सोच विचार करके आत्महत्या का मन बना लिया था। सुबह पुलिस ने सचिन का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। दिनांक 14 फरवरी को दोपहर को पोस्टमार्टम से शव मिलने के बाद अंतिम संस्कार करने की बात मित्र परिवार गण बता रहे थे। मी सतीश भेवगडे, माजी जिल्हा प्रमुख शिवसेना। पार्थशर या नवीन चॅनलला माझ्यातर्फे खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो आणि या चॅनलवरती नेहमी चांगल्या बातम्या येत अशा माझ्यातर्फे इच्छा व्यक्त करतो। रक्तदान सबसे बड़ा दान है और कोरोना अवधि के दौरान कई रक्त आपूर्ति संगठन सक्रिय थे। ऐसे में 12 फरवरी को हालत में अचानक गिरावट के कारण पोवनपार की 13 साल की कुमारी श्रुतिका बंधु चौधरी को ब्रह्मपुरी के ख्रिस्तानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ए नेगेटिव रक्त की जरूरत थी। बच्ची को एक खून की पोस्ट कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सभी रक्त आपूर्ति संगठनों और संगठनों ने इस लड़की के रक्त को उपलब्ध कराने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि ए नेगेटिव रक्त समूह नहीं मिला, लेकिन पाडर गांव के एक रक्त आपूर्तिकर्ता मंगल पारधी ने अपनी कुशल बुद्धि के साथ ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल सचिन बार सागड़े को बताया कि एक छोटी लड़की को रक्त की जरूरत थी और उसने तुरंत अस्पताल जाकर रक्तदान किया। उनके काम ने खाकी वर्दी में मानवता का चेहरा दिखाया है और उनका काम निश्चित रूप से खाकी वर्दी पर गर्व है। ये समाज के लिए एक प्रेरणादायक काम है। शहर में उनका अभिनंदन किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इस विभाग द्वारा गांवों में पानी की आपूर्ति के काम शुरू किए गए हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही के कारण अधिकांश गांवों में काम की गुणवत्ता खराब होने के कारण जलापूर्ति में कटौती की गई है। इन योजनाओं पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इससे न लोगों को फायदा हो रहा है और न ही सरकार को। अधिकारियों और ठेकेदारों ने लाखों रुपए हड़पने की साजिश रची है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को गांवों से इस संबंध में कई शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें से संदेवाही उपविभाग द्वारा मौजा, जनाला, तहसील मूल जिला चंद्रपुर और राजुरा उपखंड के तहत मौजा, सुकटपल्ली, तहसील राजुरा जिला चंद्रपुर में जलापूर्ति योजना का दौरा करते समय मनसे के कार्यकर्ताओं के सामने भयानक मामला प्रकाश में आया है। मनसे के पदाधिकारियों ने संबंधित कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अभियंता से इस विषय पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस मामले पर आंखें मूंद लीं। इस गंभीर मामले की खबर एक साप्ताहिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1 महीने के अंतराल के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए मामले की तुरंत जांच की जानी चाहिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा मनसे शैली आंदोलन किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जारी किए गए बयान में ऐसी चेतावनी दी गई है। इस अवसर पर मनसे जनहित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजू बघेल, जिला सचिव गुरुदेव मोगरे, वाहतुक सेना के शहर संयोजक असलम खान और अन्य मनसे कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।